Hello dear students, welcome to my study channel Make Our Study. I hope you guys all are well. आज हम बात करने वाले हैं निफ्ट रांची एडवांस डिप्लोमा कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंजीनियरिंग स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो ये बात करते हैं 2018 में पूछे जाने वाले इंजीनियरिंग स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड हैव स्ट्रक्चर। जो कॉपर सिल्वर गोल्ड होते हैं कौन से स्ट्रक्चर के होते हैं? ऑप्शन ए है आपका BCC, ऑप्शन बी FCC, ऑप्शन सी HCP, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बात करते हैं अगर हम इन सब मटेरियल्स के बारे में, तो अगर हम जनरल आपको एक टिप्स बताएं जो कि बेसिकली मेमोराइज करने के लिए है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो BCC नेचर के होते हैं और जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो FCC नेचर के होते हैं। ये बेसिकली मेमोराइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपका कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डक्टाइल नेचर के हैं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी FCC करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 सेकंड क्वेश्चन हमारा, द क्यूरी टेम्परेचर एट विच अल्फा आयरन चेंज इट्स फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर टू पैरामैग्नेटिक डिग्री सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर आपको बताना है जिसमें अल्फा आयरन फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को चेंज करके पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए 723, ऑप्शन बी 768, सी 9, 10, डी 1130, ई नन ऑफ दीज। क्यूरी टेम्परेचर आपका ऑप्शन बी 768 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 द फॉर्मेशन ऑफ एप्सिलॉन कार्बाइड Fe2.4C इज एसोसिएटेड विथ सेकेंड स्टेज टेम्परिंग। बताना है आपको ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये आपका जो एप्सिलॉन कार्बाइड होता है वो यहाँ पे दिया है सेकेंड स्टेज टेम्परिंग। ये सेकेंड स्टेज टेम्परिंग में नहीं फॉर्म होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेज टेम्परिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी फॉल्स करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In tempering of alloy steel, the hardness rises to peak value followed by gradual drop. It is called option A auto tempering, B edge hardening, C secondary hardening, D precipitation hardening। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C secondary hardening करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 the ASTM grain size number says capital N is defined as। आपका जो ASTM ग्रेन साइज नंबर होता है A कैपिटल N इज इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n माइनस 1, B कैपिटल N इज इक्वल टू 2 के पावर कैपिटल n माइनस 1, C कैपिटल N इज इक्वल टू 3 के पावर स्मॉल n माइनस 1, D कैपिटल N इज इक्वल टू 3 टू द पावर कैपिटल N माइनस 2। तो यहाँ पे आपका आंसर B कैपिटल N इज इक्वल टू 2 टू द पावर कैपिटल N माइनस 1 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 इन द रिकवरी स्टेज ऑफ एनलिंग ऑफ मेटल हार्डनेस एंड रेजिस्टिविटी बोथ। जो आपके एनलिंग में हार्डनेस और रेजिस्टिविटी होता है बोथ आर ऑप्शन ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी नाइदर डिक्रीज नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पे आपका बोथ और डिक्रीज ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 लेड कैन बी रिक्रिस्टलाइज एट। लेड होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रिक्रिस्टलाइज होता है? ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 200, डी रूम टेम्परेचर, ई नन ऑफ दीज। आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है लेड का वो जनरली रूम टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइज होता है। आप ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 द एम्पिरिकल रूल टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड। बात करेगा सॉलिड सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया है लीवर रूल, बी हुंस रूल, सी हेनरीज रूल, डी ह्यूम-रिथरी रूल, ई नन ऑफ दीज। बात करेगा सॉलिड सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे ह्यूम-रिथरी रूल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 the hardness in
मिग्रैगिंग स्टील इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे श्योर नहीं है ये, इसको मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन 70, डिसलोकेशन इज ए विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। डिसलोकेशन किस टाइप का डिफेक्ट होता है? ए पॉइंट, बी लाइन, सी सरफेस, डी ग्रेन बाउंड्री। चूँकि डिसलोकेशन जो होता है हमारा लाइन डिफेक्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द कंपोजिशन ऑफ क्रोम एलॉय यूज्ड इन थर्मोकपल इज। जो क्रोम एलॉय होता है थर्मोकपल में उसका कौन सा कंपोजिशन यूज होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 30% निकिल एंड 70% क्रोमियम, बी 50% निकिल 50% क्रोमियम, सी 60% निकिल 40% क्रोमियम, डी 80% निकिल एंड 20% क्रोमियम, ई नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो थर्मोकपल में आपका क्रोम एलॉय यूज होता है उसका 90 आपका उसका जो रेशियो होता है 90/10 होता है, यानी कि आपका जो निकिल होता है वो 90% होता है और क्रोमियम 10% होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, मैग्नीज, टेल्यूरियम। आपको बताना है यहाँ पे इसमें कौन सा सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर में यूज़ नहीं होता है। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर में नहीं यूज होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो आपका जर्मेनियम होता है, सेलेनियम होता है, सिलिकॉन होता है और आपका टेल्यूरियम होता है, वो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो यहाँ पे आपके एक ही ऑप्शन बचता है मैग्नीज, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73, द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन स्टील मे बी एक्सप्लेन्ड बाय। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन किस लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? ऑप्शन ए ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, बी वेंट हॉप्स लॉ, सी साइवर्ट लॉ, डी गिब्स डायहम रूल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी साइवर्ट्स लॉ करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच टाइप ऑफ स्टील मिनिमम डीऑक्सीडेशन हैज टेकन प्लेस? ए रिम्ड, बी सेमी किल्ड, सी किल्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रिम्ड स्टील करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you.